राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज का ब्लॉग पूरा है ये घी बनाने के बारे में। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये काम कर लूँ, तो ठीक है, आज का दिन ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैंने जो ढेर सारा दही इकट्ठा किया था, एक्चुअली में दही इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था ना कि स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था ना कि मतलब मैं दूध ले रही थी और उसमें मलाई प्रॉपर हो नहीं रही थी, तो बस मैं इकट्ठा करती जा रही थी। और क्योंकि गर्मियों का समय है तो हम लोग ऐसे भी कई बार दही खा लेते हैं, तो बस उसमें से कब मतलब थोड़ा सा जमाया नहीं कि बस वो थोड़ा बहुत खाने में यूज़ हो जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दही को इकट्ठा करने में। काफ़ी टाइम से इकट्ठा कर रही थी मैं। और मैंने मतलब 2 डब्बे बना रखे हैं, अलग ही बना रखे हैं मैंने दही के डब्बे। तो उन्हीं में मैं क्या करती हूँ ना, जितनी मलाई होती है सारी इकट्ठी करती जाती हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से, तो ये देखिए मैं जितनी मलाई इकट्ठी थी सबको, ये मैंने एक बड़ा सा मिक्सर का जार ले लिया। बड़े वाले में थोड़ी आसानी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप जितने में थोड़ा सा मलाई भी डाल दोगे आधे में, और आप आधे में पानी भी ले सकते हैं, है ना। तो पानी का तो आप वैसे भी सभी लोग जानते ही है कि गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म पानी यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो दही होती है ना वो प्रॉपर जो होता है वो अलग होता है ना। तो जो मट्ठा होता है और वो मक्खन जो होता है वो प्रॉपर अलग अलग हो जाता है। और गाइज़, आप लोग को यकीन नहीं होगा, मतलब 2 महीने पूरे मुझे पूरे हो चुके हैं ये दही इकट्ठा करते हुए। और बीच बीच में मूड तो हो रहा था लेकिन मुझे सफिशिएंट उतना दिख नहीं रहा था। और क्या होता है ना कि ज़रूरी हो जाता है क्योंकि घी वगैरह भी तो ज़रूरी होता है, और हम लोग घर का जो घी बनता है ना वही यूज़ करते हैं। मार्केट के घी को जितना हो सके हम लोग अवॉइड ही करते हैं। तो अगर टाइम पे काम हो जाते हैं ना तो आपको फिर जो घी वगैरह है तो वो भी मिल जाता है। और जो मट्ठा होता है तो जिस दिन मतलब हमने ये काम किया ना तो उस दिन मट्ठा भी इकट्ठा हो जाता है काफ़ी सारा, तो उसका हम लोग कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा ताज़ा ताज़ा जो मट्ठा निकलता है ना उसकी जो कढ़ी होती है बहुत अच्छी लगती है। तो बस कढ़ी वाला ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी तो आज का तो घी वाला है। तो घी को देख लेते हैं कि जो घी है वो कैसे तैयार हो रहा है। तो मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ। तो काफ़ी सारा जो है दही इकट्ठा है और सोच रही हूँ कि सारा का सारा ख़त्म कर ही लिया जाए। तो इस डब्बे का तो, ये बड़ा वाला जो डब्बा है ना, इसका तो मैं पूरा ही ख़त्म कर दूँगी क्योंकि एक डब्बा तो हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा एक बार पूरा, कि मतलब एक बार अगर उसमें यूज़ कर लूँगी तो पूरा क्लीन हो जाएगा प्रॉपर। और जब आप मतलब छोटे बच्चों की मम्मी होते हो ना तो आपके पास टाइम एक तो नहीं बचता है। आप मतलब अपना टाइम निकालना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये सब काम करने के लिए तो आपके मतलब हाथ पूरे तरीके से इंगेज हो जाते हैं उस काम में, फिर तो आप दूसरा कोई काम टच भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको मतलब उस काम पे मतलब थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। और मुझे तो ये जितना पूरा का पूरा दही है इसको मतलब मिक्सर में पूरा पीसने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद उसे सेपरेट भी करना होता है। ये देखिए मैंने दूसरा वाला जो डब्बे में दही था उसको भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस डब्बे में क्या दिक्कत थी ना, इस डब्बे में प्रॉपर से दही जमा ही नहीं था। असल में क्या था ना, जो मेन मैं मलाई रोज की इकट्ठी कर रही थी वो उस बड़े वाले डब्बे में इकट्ठा कर रही थी, छोटे वाले में नहीं इकट्ठा कर रही थी। तो छोटे वाले में इतना प्रॉपर दही जमा भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसमें मैं फिर से डेली इकट्ठा करके फिर उसको मैं अगले मंथ में फिर मैं उसे कर लूँगी, क्योंकि एक मंथ तो पूरा लग ही जाता है इस काम में। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो जल्दी कर सकते हैं। और कुछ तो दही जमने के ऊपर भी रहता है कि दही कब तक में जम रही है। अगर दही टाइम पे जम जाती है तो फिर आपका काम भी टाइम पे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है उसमें, है ना। तो इस तरीके से मैं ये जार चला ले रही हूँ। थोड़ा सा बोरिंग तो हो ही जाता है काम,
लेकिन बोरिंग होता है बस ये थोड़ा सा खड़े हो ना इसको पकड़ के। इसमें पकड़ने का सिस्टम असल में नहीं है, पर फिर भी मैं पकड़ के रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ऐसा दीवार में फैल नहीं जाए। क्योंकि एक बार बचपन में क्या हुआ था ना मेरे साथ, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था बस जस्ट सेकंड के लिए, और क्या हुआ था ना कि पूरा का पूरा दीवार में चारों तरफ फैल गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हालत हो जाती है। मतलब एक काम आप करने जा रहे हो ना तो आपके 10 काम बढ़ जाते हैं। जितने डब्बे सब साफ़ करने पड़ेंगे, पूरी दीवारें आपको साफ़ करनी पड़ जाएंगी, जितना काम होगा ना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत काम जो है अपना मतलब खड़े रहो पेशेंस के साथ और अपना काम ना बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप जितना काम हो तो खड़े खड़े सामने ही कर लो। एक्स्ट्रा काम ऑलरेडी इंसान के पास इतना काम है ना कि एक्स्ट्रा काम अगर बना लिया ना खुद से क्लीनिंग का तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए मैं अब प्लग निकाल दे रही हूँ। जितना भी दही था ना तो मैंने सारा का सारा पीस लिया। बस एक वो छोटे वाले डब्बे में थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो प्रॉपर से जमा ही नहीं था। अब क्या मतलब जब वो प्रॉपर से जमा ही नहीं है। और थोड़ा सा मैं ये मिक्सर भी एक लगातार मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना अलग से टाइम तो मिलता नहीं है। तो जब भी आप कोई चीज़ जब भी आप उसको यूज़ करो ना तो यूज़ करने के बाद आप उसे क्लीन भी कर दो, क्योंकि क्लीन कर दोगे ना तो फिर आपका ही काम कम रहेगा, है ना। और फिर दोबारा से यूज़ करने में आपको मतलब बेकार नहीं लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए अब मैं मिक्सर को उसकी जगह पर रख दे रही हूँ। थोड़ा किचन मेरा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा मतलब चीज़ों को बहुत अरेंज कर करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर चीज़ों को इधर उधर रख दिया ना तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो जो जो चीज़ मतलब जिस जगह की जो चीज़ है ना वहीं पर रख देती हूँ मैं। तो ये देखिए ये कैमरा मैंने प्रॉपर से सेट कर दिया है ताकि आप लोग को दिखाई दे कि जो ये देखिए इतना सारा है, मतलब ये एक बड़ा सा गंजा है। और गंजा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या पतीला बोलते होंगे शायद, है ना। और कुछ बोलते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, है ना। तो मैं भी जान जाऊँगी, है ना, कि और उसे क्या क्या बोलते हैं। वैसे मेन मैं पतीला और गंजा ही जानती हूँ, है ना। गंजा मतलब वो गंजा मत समझिएगा जो गंजा मतलब होता है जो टकलापन होता है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं गंजा, है ना। तो ये देखिए इतना सारा मतलब डब्बे से भी मैं पोंछ ले रही हूँ, इतना सारा इकट्ठा हो गया था। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अच्छा लगता है देख के ना, इतना सारा मक्खन इकट्ठा है, मतलब कि दही भी अच्छी खासी मिल जाएगी, है ना। तो ये देखिए अब बस एक ही काम रह गया है। अभी ऊपर तो है ही, बस उसे थोड़ा सा अलग करना है। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई भी सेट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी ना, सीधे ही मैं मतलब हाथ से उसे निकालती जाऊँगी। हाथ में मतलब उसे थोड़ा सा ऐसे निकालना है कि उसका जो मट्ठा है ना वो थोड़ा अलग होता जाए। तो मैंने क्या कर लिया, उसको एक जगह पे रख लिया। मैं एक लगातार ही डाल देती हूँ। उसे कई लोग क्या करते हैं ना कि उसे अलग रखते हैं फिर अलग एक बार उसे पूरा अलग करते हैं। तो मैं एक लगातार कर लेती हूँ क्योंकि फिर क्या होता है ना इधर उधर बहुत मैसी हो जाता है, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो मैं एक लगातार ही उसे जो कढ़ाई में डालती जाती हूँ। तो ये देखिए कढ़ाई में ये थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो रहा है। देखिए एक एक बार में मेरे हाथ में इतना आ जा रहा है, मतलब अच्छा खासा आज घी होने वाला है। घी का तो बहुत सारा यूज़ होता है, घी का तो मुझे यूज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ तो नहीं यूज़ होता है। लेकिन जो बच्चों का खाना होता है उसमें मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो उनका दाल चावल होता है रोटियाँ होती है उनमें अगर थोड़ा सा घी लगा दो तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है उन्हें पसंद नहीं आता तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन आप घी थोड़ा सा हल्का सा भी डाल दोगे ना तो उस खाने में थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि घी से बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है, पर ऐसा नहीं है। आप हाँ, मैं खुद का बता रही हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से खा रही हूँ और इतना भी वेट नहीं बढ़ता उससे। तो ये मैंने इतना सारा जो मक्खन है इसमें इकट्ठा कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा है उसमें, अभी कम से कम अभी 4-5 राउंड इस पूरे ही लगेंगे। तो ये देखिए एक एक बार में मेरे हाथ में इतना आ रहा है। तो पहले मैं सारा का सारा उसमें इकट्ठा कर दूँगी, उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करूँगी। तो उससे क्या होगा ये धीरे धीरे पिघल कर फिर जो भी आधा घंटा 1 घंटा जितना भी लगेगा धीमी आंच में फिर मैं इसका घी तैयार कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों काफ़ी पेशेंस का काम होता है, क्योंकि इतना सारा जब आपने इकट्ठा किया हो ना, क्योंकि काफ़ी दिन तो मुझे लग भी गए थे ना इस काम में। अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समय में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इतना आपको टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट हो भी जाएगा। मेरा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया था तो मुझे समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है।
तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं घी बनाने का पूरा ब्लॉग मैं शूट करूँगी, तो मैंने कोशिश की है। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो ये देखिए इतना सारा है मैंने इसमें इकट्ठा कर लिया है। अब मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है, तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे जब ये पकता जाएगा तो ये करीब आधे घंटे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं इसको बनने में। तो उसके बाद ये अच्छे से घी तैयार, तो ये देखिए घी पूरा बन के तैयार हो गया है। और ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय बाय।